हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन भी बता दिया था और हम लोग कर रहे थे कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले निकाल रहे थे। ठीक है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो जो हमने अब तक कर लिए वो मैं एक बार जस्ट आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने कौन कौन से कर लिए। तो हम लोगों ने एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी पढ़ लिया था, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इंपल्स, स्ट्रेस, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हम कर चुके थे, सरफेस टेंशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टाइम पीरियड भी हमने कर लिया था, फ्रीक्वेंसी भी हमने कर लिया था और प्लैंक कांस्टेंट भी हमने कर लिया था। ठीक है, इस लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपको देखना नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर है? और यू कैन वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंगल एंड स्ट्रेन। क्लियर है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। क्लियर है? तो आप लोग एक वर्ड देख रहे हो ग्रेडियंट, कभी भी आपको ग्रेडियंट वर्ड दिख जाए आप तुरंत सोच लेना कि हमने इस क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड किया है। मींस ग्रेडियंट का मीनिंग हमेशा क्या होगा, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। जैसे ये वेलोसिटी ग्रेडियंट तो बन जाएगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। अगर होता प्रेशर ग्रेडियंट तो होता प्रेशर अपॉन लेंथ। अगर होता पोटेंशियल ग्रेडियंट तो हम पढ़ते पोटेंशियल अपॉन लेंथ। क्लियर है? तो है पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो कितना आएगा, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। क्लियर? वेलोसिटी का सिंबल आपको पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है lt माइनस वन। क्लियर है? लेंथ l, l और l कैंसिल, इट मींस ये आ गया अपने पास t माइनस वन। क्लियर है? एंगल आपको पता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी l, रेडियस भी l। क्लियर है? आर्क भी लेंथ होती है, रेडियस भी लेंथ, कैंसिल, कितना आ गया, m0, l0, t0। और इसी को हम लोग लिखते हैं 1 और इसी को हम लिख सकते हैं डायमेंशन लेस। मींस अगर आपसे कोई पूछता है कि एंगल का डायमेंशनल फार्मूला क्या है तो आप क्या बोलोगे, एंगल इज अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। अब आप चेक करना, अभी आपको 1 2 3 4 5 आपको ऐसे और 5 आपको मिलेंगे टोटल, इनका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है सर? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ, किसी भी बॉडी की लेंथ हो या एरिया हो या वॉल्यूम हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेंथ लेंथ कैंसिल, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, एरिया एरिया कैंसिल, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल। इसका मतलब इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, m0, l0, t0 या 1 और यू कैन से डायमेंशन लेस। ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, कैंसिल। ठीक है, इट इज अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। डन? ठीक है, तो ये आ गए अपने पास 2 मिल गए डायमेंशन लेस और ये आ गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। नया वर्ड क्या मिला यहां पर, ग्रेडियंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्लियर? नेक्स्ट वन इज रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है? रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, शायद आपने पढ़ा भी होगा फॉर्मूला ये। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी,
ऊपर भी ml-3, नीचे भी ml-3, कैंसिल, सॉल्व करके फिर से कितना आएगा, ये फिर से कितना आएगा 1 और m0 l0 t0 और डायमेंशन लेस। रेनॉल्ड्स नंबर, ये आपको टॉपिक में पढ़ाऊंगा जब हम लोग यूनिट 7 पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, वहां पर आपको पढ़ाऊंगा रेनॉल्ड्स नंबर। बेसिकली इट टेल्स द नेचर ऑफ फ्लो, it tells the nature of flow of liquid, clear है, it tells the nature of flow of liquid, clear है, it is a pure number, खास बात, it is a pure number, ये एक pure number है। और आपको पता है नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, 1 2 3 पाई, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। इसका मतलब ये भी क्या होगी, दैट इज इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी 1 और m0 l0 t0 और डायमेंशन लेस, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज एवोगाड्रोस नंबर। आपको एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू पता है 6.023 into 10⁻23। फिलहाल हमें इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, इसके आगे इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी अगर कोई यूनिट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा, क्लियर है। तो इसका मतलब आपने फाइव डायमेंशन लेस क्वांटिटीज पढ़ ली, एंगल, स्ट्रेन, रिलेटिव डेंसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। क्या सर सिर्फ यही 5 डायमेंशन लेस है, ऐसा नहीं है, आपको अभी आगे और डायमेंशन लेस क्वांटिटीज मिल सकती है, क्लियर है। वो मैं आपको एज अ होम असाइनमेंट दूंगा, आपने पता करके बताना होगा और कौन सी डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्लियर है। तो ये आप नोट कर लो, डन, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्लियर है। नेक्स्ट वन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, रेट ऑफ फ्लो और एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये बन जाएगा डिस्टेंस ओवर टाइम, क्लियर है। डिस्टेंस का सिंबल अगेन L ओवर T, T आप ऊपर ले जाओगे, सॉल्व करके अगेन फिर से कितना आएगा L T -1, क्लियर है। रेट ऑफ फ्लो और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, रेट ऑफ फ्लो और वॉल्यूम पर सेकेंड, खास बात फिजिक्स में पर का मतलब पता है आपको, डिवाइड होता है, जैसे मीटर पर सेकेंड तो आप कह सकते हो मीटर अपॉन सेकेंड, ऐसे ही वॉल्यूम पर सेकेंड तो ये क्या बन जाएगा वॉल्यूम ओवर टाइम, वॉल्यूम मींस L क्यूब ओवर T, ऊपर ले गए सॉल्व करके कितना आ गया L क्यूब T -1, क्लियर है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा बार बार, इसका सिंबल कुछ ऐसे बनता है, n को एक साइड से लेंथ इंक्रीज कर दी, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं ईटा, ETA, ईटा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, MLT -1, क्लियर है, ML-1 T -1, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML-1 T -1। इसका फिजिकल फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अभी यूनिट नंबर 7 में आएगा ये, फिर हम देखेंगे। फिलहाल अभी इसका आप डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ही लर्न करो, ML-1 T -1, और इंपॉर्टेंट है, आपको ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में ये मिलेगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ML-1 T -1, क्लियर है, डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन, प्रेशर ग्रेडियंट।
क्लियर है? आपको मैंने अभी बताया था ग्रेडियंट मींस डिवाइड बाय लेंथ, तो ये बन जाएगा प्रेशर अपॉन लेंथ। क्लियर है? प्रेशर का फॉर्मूला आपने पीछे से याद होगा आपको, वो था ml माइनस 1 t माइनस 2 अपॉन l। सर हमें प्रेशर का फॉर्मूला कैसे याद रहेगा? मैंने कहा आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, डे बाय डे लर्न होते जाएंगे आपको। ठीक है? फिर भी अगर निकालना हो कभी आपने तो आप माइंड में निकाल सकते हो अपने, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स mlt माइनस 2 अपॉन एरिया l स्क्वायर, सॉल्व करके कितना आएगा ml माइनस 1 t माइनस 2 ओवर l, ऊपर ले गए इसको हम लोग, इट विल बिकम ml माइनस 2 t माइनस 2। कैसे? ये माइनस 1 था, ये 1 ऊपर गया, ये भी माइनस 1 बन जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 कितना आ गया माइनस 2। इतनी आपको मैथमेटिक्स या इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। मास पर यूनिट लेंथ, पर मैंने कहा था आपसे पर मींस डिवाइड, तो बन गया मास ओवर लेंथ, मास का सिंबल m, लेंथ l, सॉल्व करके कितना आ गया ml माइनस 1। क्लियर है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम एज एक्सेलरेशन, सेम एज एक्सेलरेशन, दैट इज कितनी आएगी l t माइनस 2। क्लियर है? प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ m ओवर l, ml माइनस 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम एज एक्सेलरेशन, दैट इज l t माइनस 2। ठीक है? नोट कर लो आप लोग। डन। नेक्स्ट वन इज टेंशन, वेवलेंथ एंड एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? टेंशन, वेवलेंथ एंड एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं टेंशन। क्लियर है? बस ये लास्ट 3 है ये। ठीक है? इसके बाद ये 3 और खत्म करने के बाद आपकी सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। विदाउट डायमेंशनल फॉर्मूला आप इस चैप्टर का एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो। क्लियर मेरी बात? तो हम लोग एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्या अपना? नेक्स्ट है टेंशन। टेंशन के लिए आप सिंपल लर्न करना है, सेम एज फोर्स। क्लियर है? टेंशन मींस सेम एज फोर्स। ठीक है? और फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम था, कितना था? m l t माइनस 2। क्लियर है? तो जहां भी कहीं टेंशन है आप यूज करोगे ml t माइनस 2। याद रखना आप लोग, सरफेस टेंशन डिफरेंट थी और ये सिर्फ टेंशन। सरफेस टेंशन होता था फोर्स अपॉन लेंथ और ये सेम एज फोर्स। यहां तक क्लियर? डन? ठीक है? क्लियर? डन। वेवलेंथ, नेक्स्ट है वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल आपको पता है कितना होता था? लैम्डा। वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा। क्लियर है? डन? ठीक है? लैम्डा, और हमें पता है वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ क्या होगी? इसका मतलब सेम एज लेंथ है, तो वेव की लेंथ मींस डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ। ठीक है ना? डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ या क्रेस्ट सेम एज लेंथ। बस लास्ट है ये, सेम एज लेंथ, और लेंथ का सिंबल आपको पता है L। डन। लास्ट वन इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है R इंटू P। P मींस लीनियर, लिख देता हूं मैं। एंगुलर मोमेंटम R इंटू लीनियर मोमेंटम, R इंटू लीनियर मोमेंटम, सिंबल इसका है L। क्लियर है? R हो गई लेंथ, और लीनियर मोमेंटम आपने सॉल्व किया था ml t माइनस 1, सॉल्व करके आंसर आ गया ml स्क्वायर t माइनस 1। क्लियर है? डन। तो इस चैप्टर में इतने डायमेंशनल फॉर्मूले थे, ये सारे नहीं है लेकिन मैक्सिमम है जो आपके +1 में यूज होंगे।
ठीक है, और जो बीच में आते रहेंगे न्यूमेरिकल में वो हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। क्लियर है? तो आपका होमवर्क ये है कि आप दोनों प्रेजेंटेशन देखो, दोनों लेक्चर देखो, इन डायमेंशनल फार्मूले के फेयर नोट्स बनाओ और इनको लर्न करो। क्लियर है? डन। नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत ध्यान से अच्छे से हमें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, खास करके नीट के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आज आप सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लोगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।